श्री महाकाल जय माता शक्ति हर हर महादेव। एस्ट्रोलॉजर पंकज महाकाल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर पार्ट को आप अच्छे से समझ रहे हो और आपको याद भी हो रहा है और समझ में भी आ रहा है। हर बात को मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको एक एक बात एक एक चीज़ आपको याद हो जाए और आपको पूरा समझ में आए। मैंने अभी कुछ पहले वाला वीडियो में राशि परिवर्तन का प्रैक्टिकल क्लास देखा। पहले तो थ्योरी देखा, फिर प्रैक्टिकल क्लास देखा और एक और प्रैक्टिकल क्लास हम देखेंगे कि हमने थ्योरी सीखा तो उसका यूज कैसे करेंगे। जैसे किसी भी चीज़ का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, लेकिन उसको कैसे हमको सवाल में लगाना है ये भी इम्पोर्टेंट है। सपोज कि ये फार्मूला है, देखिए कि व्यापार में सफलता के क्या योग है। ठीक है, व्यापार में सफलता का योग है, ये मतलब फार्मूला हो गया। लेकिन इसमें जो फार्मूला है इसमें हम कैसे यूज करेंगे, जो हमने अभी सीखा है उसमें हम कैसे यूज करेंगे जिससे कि हम ये चीज़ को और अच्छे से समझ पाएँ। जैसे थोड़ा पहले वीडियो में हमने बताया व्यापार में जिसमें सफलता का योग है, इसका फार्मूला जैसे 2 नंबर को देखिए लिख रहा है कि स्व राशि में या उच्च राशि में सप्तमेश, यानी कि जो 7th हाउस का जो राशि है उसको सप्तमेश बोल रहा है। सप्तमेश स्व या उच्च राशि में होकर शुभ भाव में केंद्र या त्रिकोण आदि में हो तो बिजनेस के अच्छे योग होते हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट आ गया, अगर आपको उच्च राशि का अगर कंसेप्ट नहीं है, नीच राशि का कंसेप्ट नहीं है तो ये फार्मूला यहाँ पर नहीं चल पाएगा, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ पाएगा। ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने पिछले क्लास में उच्च राशि नीच राशि का बताया था, इसका कंसेप्ट यहाँ पर भी आ गया। यानी सप्तमेश स्वयं का हो, यानी 7th हाउस का जो स्वामी है, मान लीजिए कि वहाँ 7 लिखा हुआ है, यानी कि तुला राशि हो गया। मान लीजिए मेष लगन लिए तो 1 नंबर से शुरू हुआ, ठीक है, तो जहाँ 7 लिखा हुआ है वहाँ पर वो कौन सा राशि होगा, वो तुला राशि होगा। तो तुला राशि यानी वहाँ पर शुक्र हो, ये बोल रहा है। सप्तमें स्वयं का हो यानी अपना ही राशि का हो, या उच्च राशि में होकर शुभ भाव में बैठा हो, या उच्च राशि में। अब शुक्र जो है किसके घर में ऊंचा होता है, किसी घर में नीचा होता है, ये सब तो हम आपको पिछला क्लास में बताया ही है कि शुक्र जो है वो मीन राशि में, यानी कि जो 12 नंबर होता है उसमें उच्च का होता है ना। ये सब पिछला क्लास में बताए थे किस में उच्च का होता है, किस में नीच का होता है। तो जब तक हम थ्योरी नहीं जानेंगे हम फार्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी जैसे योग आया कि फलना चीज़ का सफलता का क्या योग है, इस चीज़ का क्या योग है, तो जब तक हम थ्योरी नहीं जानेंगे हमको ये चीज़ याद नहीं होगा। और जब तक आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे किसी को हेल्प करोगे या बताओगे। इसलिए ज़रूरी है ये प्रैक्टिकल क्लास देना, क्योंकि थ्योरी तो हम बहुत सीखते हैं और समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है ना, तो पॉइंट टू आपको समझ में आ गया होगा कि सप्तमेश अपने ही राशि में हो या उच्च राशि में बैठा हुआ हो, और वो कौन सा घर होगा, अगर वो केंद्र का घर होगा या त्रिकोण का घर होगा तो बिजनेस का अच्छा योग होगा, है ना। इस तरह से हम देखते हैं, इसमें कंसेप्ट आ गया ऊंच का और नीच का और स्वयं अपने राशि का, है ना। आप देखते हैं, देखिए दृष्टि वाला आ गया, दृष्टि का यहाँ पर आ गया कॉन्सेप्ट 4 नंबर में। देखिए लाभेश की लाभ स्थान पर दृष्टि हो तो व्यापार में सफलता मिलती है। अब दृष्टि हम बताए थे, देखिए कितना इसमें हर जगह हर चीज़ का मैंने इस एग्जाम्पल को इसलिए लिया है कि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। हमने अपने ग्रहों की दृष्टि के बारे में बताया था। लाभेश यानी कि सेकंड स्थान को बोला जाता है जहां पर मनी इनकम का जोन होता है, जहां हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं। लाभेश स्थान धन का स्थान होता है, यानी सेकंड हाउस के बारे में बता रहा है कि लाभेश की लाभ स्थान पर दृष्टि हो तो व्यापार में सफलता मिलती है ना। लाभेश की लाभ स्थान पर दृष्टि हो तो व्यापार में सफलता मिलती है। तो इस तरह से अगर जो सेकंड हाउस का स्वामी है और सेकंड हाउस को कहीं भी बैठकर देख रहा है अपने दृष्टि से, 3 गो दृष्टि होता है और उसको देख रहा है तो आपको व्यापार में सफलता मिलेगा। यानी सेकंड हाउस को कहीं भी बैठकर देख रहा है उसको दृष्टि, तो इसमें फ़ायदा होता है बिजनेस के लिए। हमने जो चीज़ पढ़ा है उसको कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, इसलिए मैं ये पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या है, राशि परिवर्तन का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। 10 मेष का भाग्येश के साथ
दशमेश का भाग्येश के साथ राशि परिवर्तन भी व्यापार में सफलता देता है। देखिए कुंडली का जो दसवां घर होता है उसको दशमेश कहते हैं, और जो कुंडली का 9वां घर यानी कि हर घर का मैंने आपको बताया था कि क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है, तो उसको भी आपको याद रखना जरूरी होगा ताकि आप हर चीज़ को देखिए। कंसेप्ट यहाँ पूरी यूज हो रहा है, जितना हम पढ़ा है सब यूज हो रहा है। तो भाग्याश यानी कि कुंडली का 9वां घर के बारे में बता रहा है। लेकिन कुंडली का 10वां और 9वां घर का एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, व्यापार में सफलता मिलता है। यानी कि यहाँ 10th हाउस और 9th हाउस का एक दूसरे का राशि का परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे का राशि का परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेष लगन का है, 1 नंबर से शुरू हुआ, तो 9 में जो गुरु है वो 9 होता है, यानी कि गुरु वो 10th हाउस में यानी शनि के घर में बढ़ जाए, और शनि जो है वो गुरु के घर में बढ़ जाए, यानी कि 9वां घर का स्वामी 10th हाउस में बढ़ जाए और 10th हाउस का स्वामी 9वां घर में बढ़ जाए, यही ना कह रहा है इसमें। तो यहाँ भी व्यापार में सफलता मिलता है कि भाग्य के कारण आपका भाग्य जो है वो आपको व्यापार में सफलता देगा। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको व्यापार में ये जो कौन सा फार्मूला है वो सिखाऊं कि क्या सिखाऊं, ये सब तो बात का बात है, क्लास का डीप नॉलेज है। जब एडवांस क्लास करेंगे, एडवांस कोर्स करेंगे तो ये सब आपको आएगा, अपने आप सब कुछ बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा भी। ये मैं इसलिए एग्जाम्पल लिया हूँ ताकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर यूज हो रहा है, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। देखिए पॉइंट नंबर 6 क्लियर है। अब देखिए पॉइंट नंबर 7 भी राशि परिवर्तन को लेकर है, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है कि हम कैसे हम अपना कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे और उसको फार्मूला से प्रैक्टिकल क्लास में। देखिए लिख रहा है धनेश और लाभेश का योग शुभ स्थान पर हो या धनेश और लाभेश का राशि परिवर्तन हो रहा हो तो व्यापार में सफलता मिलता है। अब धनेश मतलब 2nd हाउस है ना, और लाभेश, इस दोनों का जो कुंडली में धनेश और लाभेश, ये कुंडली का 2 घर है मान लीजिए, और इसमें एक दूसरे को राशि परिवर्तन होगा। यानी कुंडली का जो मालिक, उस घर का जो मालिक है एक दूसरे के घर में, यानी धनेश के जो घर में जो ग्रह है वो लाभेश के घर में चला जाए, और लाभेश के घर में जो ग्रह है वो धनेश के घर में चल जाए, तो आपको व्यापार में सफलता मिलेगा पूरी। ठीक है, ये सब बात है। यहाँ पर देखिए 10 पॉइंट में 10वां नंबर पर देखिए, ये इसमें और कंसेप्ट क्लियर होगा। लिख रहा है यदि सप्तमेश और दशमेश का राशि परिवर्तन हो, अर्थात सप्तमेश 10th भाव में हो और दशमेश 7th भाव में हो, तो बिजनेस में सफलता मिलेगा। मैंने आपको 7th हाउस के बारे में बताया था कि 7th हाउस डेली इनकम का भी है और आपका बिजनेस का भी प्रतीक होता है, आपका बिजनेस का भी ये घर है। 7th हाउस भी आपको बिजनेस का घर होता है, और 10th हाउस जो है वो आपका कर्म, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस का ये इसका घर होता है। तो जब 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला जाएगा और 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में चला जाएगा, तो बहुत ही अच्छा सूचित होगा। यानी कि राशि परिवर्तन क्या हो गया कि आपको डबल स्पीड हो गया, आप इसमें और सफलता हासिल करेंगे। जहाँ आप 100 किलोमीटर पर आवर जा रहे थे, वहाँ आप 500 किलोमीटर पर आवर जाइएगा, यानी स्पीड क्या हो गया, 10 गुना 5 गुना बढ़ गया। ये फायदा होता है विशेष योग होने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूज हुआ है हमारा कंसेप्ट 10 नंबर में। 11 नंबर को देखिए सप्तमेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन भी बिजनेस में सफलता दिलाता है। अब देखिए यहाँ पर राशि परिवर्तन का फिर से कंसेप्ट आया, तो आपको अब याद हो जाएगा ये कंसेप्ट भी, और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि राशि परिवर्तन से हमारा क्या बेनिफिट है, राशि हम परिवर्तन क्यों पढ़ते हैं, ये सब इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। सप्तमेश यानी 7th हाउस का लॉर्ड यानी लग्नेश का राशि यानी 1st हाउस में बढ़ जाए, और 1st हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ जाए तो बिजनेस में सफलता मिलता है। क्योंकि 1st हाउस क्या है, आपका पर्सनालिटी है, आपका पहचान है। ठीक है, आपका सब कुछ है, फेमस होना। तो आप फेमस हो रहे हैं क्यों, आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, आपका पहचान किस कारण से बन रहा है, क्योंकि 7th हाउस यानी डेली इनकम का सोर्स है, यानी बिजनेस का सोर्स है। तो इस चीज़ को और क्या कर दिया, रेट को बढ़ा दिया। इस तरह से आप लोग देखिएगा, इसमें एक एक चीज़ पढ़िए, अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, तो
आपको और भी सारा चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। जो चीज़ आप पढ़ते हो उसको कॉन्सेप्ट को लगाइए, फार्मूला से सवाल जैसे बनाया जाता है उस तरह से कुंडली में देखिए, और तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। लास्ट पॉइंट को देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 15वां पॉइंट, सप्तमेश और लाभेश के राशि परिवर्तन भी अच्छा व्यापारी योग देता है। यानी कि 7 हाउस का लॉर्ड लाभेश के साथ राशि परिवर्तन होता है, यानी 7th हाउस का लॉर्ड लाभेश में बैठ गया और लाभेश का जो है 7th हाउस में बैठ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ भी आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, व्यापारिक योग का इसमें ये फार्मूला है, लेकिन हम इसमें ये नहीं सीख रहे हैं कि व्यापारिक योग का है, हम देख रहे हैं कि हम जो सीखे हैं उसको कैसे यूज करते हैं हर जगह पर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे आपको हम और भी सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। पैसेंस रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मैथ की तरह होता है, उतना समझ में आता है। आपको क्या समझ में आया, नहीं आया, आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये हमको मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, जय मां शक्ति, हर हर महादेव, आदेश। टेक केयर।